प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का सुदर्शन गुरुकुल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज आपके लिए हम लाए हैं राजस्थान बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया ब्लूप्रिंट 2022 कक्षा 10 का विज्ञान का, और साथ ही पूरे पेपर की जानकारी किस प्रकार से पेपर आएगा और किस पार्ट से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे और किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक, और वीडियो के अंत में देंगे आपको महत्वपूर्ण जानकारी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पाठ है विज्ञान का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ से एक प्रश्न 1 अंक का वस्तुनिष्ठ पूछा जाएगा, 2 प्रश्न 2-2 अंक के लघुत्रात्मक आएंगे। और यहां पर देखिए, इस चीज को आपको गौर से समझना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 + 1 दे रखा है बराबर 3। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रश्न है इस पार्ट से 2 टुकड़ों में बंट करके आएगा। एक टुकड़ा होगा 2 अंक का और एक टुकड़ा होगा 1 अंक का। इस प्रकार से ये 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर इस पार्ट से 8 अंक के 4 प्रश्न पूछे जाने हैं। ध्यान से। तो हमने बात की रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पाठ की, जिसमें से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे पाठ की। तो दूसरा पाठ जो है अम्ल, क्षार एवं लवण है। इस पाठ से एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ पूछा जाएगा 1 अंक का। और गौर से देखिए, अति लघुतात्मक प्रश्न 1-1 अंक के 4 आएंगे इस पाठ से। और एक प्रश्न इससे निबंधात्मक पूछा जाएगा, जो कि 3 टुकड़ों में बटा हुआ होगा। प्रश्न तो 4 नंबर का आएगा, लेकिन उसके अंदर 3 प्रश्न होंगे, एक 1 नंबर का, एक 2 नंबर का और एक 1 नंबर का, यानी कुल मिलाकर 4। तो कुल ये इस पार्ट से 6 प्रश्न पूछे जाने हैं 9 अंक के। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है डियर स्टूडेंट्स। बहुत अच्छे से इस पाठ को आप तैयार कीजिए। एक एक चीज़ इस पाठ की बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ ही पाठ ऐसे हैं जिससे निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाने हैं, जिसमें से ये पहला पाठ है अम्ल, क्षार और लवण। अब बात करते हैं तीसरे पाठ की, और तीसरा पाठ हमारा है धातु और अधातु। इस पाठ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 पूछा जाना है 1 अंक का। लघुत्रात्मक प्रश्न इससे 2-2 अंक के 3 आएंगे। फिर से सोच लें और समझ लें इस बात को कि जो चीज़ हम बता रहे हैं, एक एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, तभी जाकर के आप उस सफलता को पा सकोगे, यानी 80 में से 80 नंबर ला सकोगे। और लाकर दिखाने हैं, जी हाँ, लाकर दिखाने हैं, ठीक है। लेकिन तैयारी हम बता रहे हैं उस हिसाब से आपको करनी होगी। अब यहाँ पर देखिए, एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक का और 3 प्रश्न 2-2 अंक के लघुत्रात्मक। तो कुल मिलाकर धातु और अधातु पाठ से 4 प्रश्न आएंगे और 7 अंक के। तो इस पाठ से कोई भी बड़ा प्रश्न यानी निबंधात्मक या दीर्घ उत्तरीय नहीं पूछा जाएगा। अब हम बात करें अगले पाठ की, और उस पाठ का नाम है जैव प्रक्रम। इस पाठ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस 4 उत्तर वाले 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 1-1 अंक के होंगे। एक प्रश्न आएगा इससे अति लघुत्रात्मक 1 अंक का, एक प्रश्न आएगा इससे लघुत्रात्मक 2 अंक का, और एक प्रश्न आएगा इससे दीर्घ उत्तरीय 3 अंक का। सिंगल होगा, ध्यान रखिएगा, ये टुकड़ों में नहीं होगा। तो जैव प्रक्रम पाठ से कुल 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 9 अंक के होंगे। ये पाठ भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। 9-9 अंक वाले जो पाठ हैं वो वास्तव में ही महत्वपूर्ण है। वैसे महत्वपूर्ण तो सभी पाठ हैं, लेकिन जो ज़्यादा अंक वाले पाठ होते हैं उनको आप ढंग से तैयार कीजिए, ताकि सफलता आपके कदम चूमे। अब बात करते हैं अगले पाठ की, और अगला पाठ है हमारा नियंत्रण एवं समन्वय। इस पाठ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1-1 अंक वाले 3 पूछे जाने हैं। अति लघुत्रात्मक 1 अंक का 1 प्रश्न आएगा। अब देखिए, हमारा दूसरा पाठ आ गया है। हमारा दूसरा पाठ मतलब नियंत्रण एवं समन्वय पाठ से भी एक निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाना है, और जो होगा 4 अंक का, मगर ये भी 3 टुकड़ों में होगा। पहला टुकड़ा 1 अंक का, दूसरा 2 अंक का और तीसरा 1 अंक का।
तो ये दूसरा पार्ट है जिससे निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाना है। तो कुल मिलाकर इस पार्ट से 5 प्रश्न पूछे जाने हैं। 8 अंक का ये पार्ट है। पाठ भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बड़े प्रश्न जो टुकड़ों में आ रहे हैं ना, इसका मतलब आपको पूरा पाठ एकदम ढंग से तैयार करना पड़ेगा। जी हाँ, आइए बात करते हैं अगले पाठ की, आनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो भाई इस पाठ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न या अति लघुत्तरात्मक प्रश्न तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन 2 प्रश्न लघुत्तरात्मक पूछे जाएंगे 2-2 अंक के, और एक प्रश्न आएगा 3 अंक का दीर्घ उत्तरीय, लेकिन उस प्रश्न में 2 प्रश्न शामिल होंगे एक ही तरह के। पहला टुकड़ा होगा 2 अंक का और दूसरा टुकड़ा होगा 1 अंक का। तो 2 + 1 यानी 3 नंबर का एक प्रश्न दीर्घ उत्तरीय पूछा जाएगा। तो इस पाठ से 3 प्रश्न पूछे जाने हैं 7 अंक के। अब देखिए, जिस हिसाब से आपको बताया जा रहा है आप नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप जब तैयारी करने बैठो तो आपके सामने ये हो। इसकी वजह से आपको पता लग सके कि कौन से पार्ट से कितने अंक के प्रश्न आएंगे और कैसे प्रश्न हमें तैयार करने हैं। अगला पाठ है प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 3 प्रश्न वस्तुनिष्ठ 1-1 अंक वाले आएंगे, एक प्रश्न लघुत्तरात्मक 2 अंक का आएगा, और ये तीसरा पाठ जिससे निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाना है 4 अंक का, मगर वो प्रश्न जो होगा वो 3 टुकड़ों में बटा हुआ होगा। पहला टुकड़ा होगा 1 अंक का, दूसरा 2 अंक का और तीसरा टुकड़ा भी 1 अंक का। तो 3 टुकड़ों में बंट करके कुल बनेगा ये 4 अंक का एक प्रश्न निबंधात्मक। तो प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन पाठ से 5 प्रश्न पूछे जाने हैं 9 अंक की। हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, तो ताकि आपकी तरह अन्य विद्यार्थी भी इसका लाभ ले पाएं। आगे बात करें विद्युत पाठ की। इस पाठ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 3 पूछे जाने हैं 1-1 अंक के, और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न 1 पूछा जाएगा 1 अंक का। लघुत्तरात्मक प्रश्न 2-2 अंक के 2 पूछे जाने हैं। तो कुल मिलाकर इस पाठ से 6 प्रश्न आएंगे और 8 अंक का ये पाठ रहेगा। रुक जाना नहीं तुम कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये कांटों पे चलने वाली बात है ना, ये अपने आप में अनोखी है। क्योंकि देखिए भाई, मेहनत करनी होगी, रुकना नहीं है। ये जो प्रश्न है, ये जो तरीका है, देखकर घबराना नहीं है, खूब मेहनत करनी है और सफलता हासिल करनी है। क्योंकि जो हर दिन कुछ ना कुछ सीखता है वो हमेशा जीतता है, और आप सीख ही रहे हैं ना। बिल्कुल सीखते रहिए, लोगों को सिखाते रहिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक, ताकि आपकी तरह बाकी विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा पाएं। जी हाँ, चलिए बढ़ते हैं आगे। 3 अंक का तो कुल 5 प्रश्न आएंगे 8 अंक के इस पाठ से। अब चलते हैं अगले पाठ की ओर, और अगला पाठ है हमारा पर्यावरण। इसके बारे में आपको बताएं, लेकिन ध्यान रखिएगा वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए। लास्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। जी हाँ, हमारा पर्यावरण पाठ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 आएगा 1 अंक का, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न 1 आएगा 1 अंक का, और एक प्रश्न आएगा लघुत्तरात्मक 2 अंक का। तो ये जो पाठ है हमारा पर्यावरण, ये 4 अंक का पाठ है और इससे 3 प्रश्न ही पूछे जाने हैं। जी हाँ, अभी थोड़ी देर बाद में वीडियो के लास्ट में हम आपको पूरा पेपर बताएंगे, किस प्रकार से बोर्ड के द्वारा पेपर आना है। 2022 की एग्ज़ाम जब आप देंगे तो कैसा पेपर आएगा, सीक्वेंस वाइज हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके लिए आप जुड़े रहिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। जी हाँ, अगला पाठ है हमारा प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। इससे एक प्रश्न आएगा वस्तुनिष्ठ 1 अंक का, और 2 प्रश्न आएंगे अति लघुत्तरात्मक 1-1 अंक की, बस। और इससे कोई भी बड़ा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा।
3 प्रश्न आने हैं और 3 ही अंक के, यानी छोटे छोटे प्रश्न जो है इस पार्ट से आएंगे। और अगला पार्ट है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इस पार्ट से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा 1 अंक का, 2 प्रश्न आएंगे 1-1 अंक के अति लघुत्तरात्मक, 1 प्रश्न आएगा 2 अंक का लघुत्तरात्मक और 1 प्रश्न आएगा दीर्घ उत्तरीय 2+1। तो भाई ये रहा आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का 2022 में आने वाला विज्ञान का प्रश्न पत्र। 2 घंटे 45 मिनट का टाइम रहेगा, टाइम घटा दिया गया है आधा घंटा, और इस प्रकार से आएंगे प्रश्न। अब हमने कहा ये रहा भाई, बिल्कुल ऐसा ही आएगा। अब देखिए हम बात कर लेते हैं प्रश्नोत्तर एवं अंक विभाजन कैसे रहेगा, मतलब कुल प्रश्न कितने आएंगे, और पता है 80 अंक के होंगे, तो आपको पता ही है। अब देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो 12+6 1-1 अंक की, यानी 18 प्रश्न पूछे जाने हैं। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न 1-1 अंक के 12 आएंगे, यानी 12 अंक ये हो गए। तो भाई आप गौर से देख लीजिए इस चीज़ को कि टोटल छोटे छोटे प्रश्न है ना, छोटी छोटी बातें। हाँ बिल्कुल, हर छोटी बात अपने आप में महत्वपूर्ण होती है, आपको पता चल जाएगा इस पेपर से, क्योंकि 18 और 12 30 प्रश्न छोटे छोटे आएंगे, ठीक है ना। हाँ अब देखिए लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे 2-2 अंक के 13, 26 अंक हो गए इसके, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे 3-3 अंक के 4। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3-3 अंक के 4 आएंगे तो 12 अंक हो गए, ये हो गए ना। और निबंधात्मक प्रश्न जो हैं वो 4-4 अंक के 3 पूछे जाएंगे तो 12 अंक हो गए ये। अब यहाँ पर देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है ना उसमें 12+6 दे रखे हैं, तो 12 तो MCQ है, यानी मल्टीपल चॉइस, जिसमें 4 उत्तर होते हैं, और ये जो 6 है ना ये रिक्त स्थान आएंगे जिनकी पूर्ति आपको करनी होगी। तो इस प्रकार 12+6 टोटल हो गए 18। और अति लघुत्तरात्मक छोटे वाले प्रश्न 1 नंबर वाले आप समझते ही हैं। लघुत्तरात्मक प्रश्न 2-2 अंक के आएंगे 13। अब यहाँ पर मुख्य बात आती है दीर्घ उत्तरी जो प्रश्न है और निबंधात्मक प्रश्नों की। हम एक बार आपको दिखा देते हैं, चलो। अब ये देखिए, ये 3 अंक का प्रश्न दे जरूर रखा है, मगर देखिए एक प्रश्न हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। 20वां प्रश्न देखिए, जल के वैद्युत अपघटन की विधि लिखिए, इसकी आवश्यक रासायनिक अभिक्रिया दीजिए एवं नामांकित चित्र बनाइए। अब ये देखो इसको तोड़ दिया ना, जल के वैद्युत अपघटन की विधि लिखी, एक अलग हो गया, लेकिन है संबंधित इसी से हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे, संबंध इससे ही है, लेकिन ये टुकड़ों में बंटा हुआ है, तो हो सकता है एक टुकड़े के 1 अंक हो और दूसरे के 2 अंक हो। इसी प्रकार से हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए खंड द में। अब हम आपको बताएं इसके बारे में, लेकिन इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जो बड़े वाले प्रश्न आएंगे ना निबंधात्मक, ये अथवा में आएंगे। हाँ आप चाहे तो ऊपर वाला कर सकते हैं, चाहे तो नीचे वाला कर सकते हैं, समझ गए ना। हाँ बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 4 अंक सीधे सीधे लिखे हुए हैं, लेकिन वास्तव में ये सीधा नहीं है, बड़ा टेढ़ा काम है। देखिए कितने टुकड़े किए हुए हैं, आप इस 22वें प्रश्न को देख लें चाहे 21वें प्रश्न को देख लें। अब इसी प्रकार से प्रश्न होगा एक ही तरीके का, लेकिन उसके अलग अलग टुकड़े आएंगे करके, और उसके हिसाब से ही मार्क्स निश्चित किए हुए हैं, वैसे ही आपको नंबर दिए जाएंगे। तो आपने देख लिया, पूरा पेपर का पैटर्न समझ लिया अच्छे से। अब देखिए भाई, हमने आपको सारी जानकारी अच्छे से दे दी, इतनी मेहनत की है। अब चलते चलते एक बात और बता देते हैं। यहाँ पर कुल देखिए, कुल प्रश्न संख्या कितनी आनी है, 50 प्रश्न आने हैं। हाँ 80 नंबर का पेपर जरूर आएगा, 50 प्रश्न आने हैं, और आपके लिए समय आधा घंटा कम कर दिया गया है। मतलब आपको तैयारी ज़बरदस्त करनी पड़ेगी, और पेपर के दौरान भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। पूरा ध्यान मतलब टाइमिंग का, ताकि कोई प्रश्न ऐसा हो जो छूट नहीं जाए। जी हाँ, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। भाई अलविदा तो नहीं कहेंगे, आप भी मत कहना, और चैनल पे बार बार आते रहना।
मगर फिलहाल हमें जाना होगा। मिलते हैं जल्द ही एक छोटे से ब्रेक, हाँ ब्रेक ही मानिए, बहुत जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।